प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस अथ किष्किंधा कांड। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। एक मैं मंद मोह बश, कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि विसार्यूं, दीन बंधु भगवान। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान प्रभु, आपने मुझे भुला दिया। जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही जपरई जनि भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझमें बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, अर्थात आप उसे न भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आपकी ही कृपा से निस्तार पा सकता है। तापर मैं रघुबीर दुहाई, जानऊ नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुतपति मातु भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई अर्थात शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, अर्थात करना ही पड़ता है। अस कहीं परेउ चरण अकुलाई, निज तनु प्रकटि प्रीत उर छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींचि जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींच कर शीतल किया। सुनु कपि जिय मानस जिय ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि कह सब कोऊ, सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊं। फिर कहा कि हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, अर्थात मन छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है, अर्थात मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। सो अनन्य जाके असीमति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर अर्थात जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देखि पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सूला।
नाथ शैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तब अहई। स्वामी को अनुकूल अर्थात प्रसन्न देखकर पवन कुमार श्री हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। हनुमान जी ने कहा कि हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। तेहि सन नाथ मयत्री कीजे, दीन जानित ही अभय करीजे। सो सीता कर खोज कराई, तहम जह तह मरकट कोटि पठाई। हे नाथ, उससे अर्थात सुग्रीव जी से मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह माता सीता जी की खोज करावेगा और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेगा। एहि विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुऔ जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण जी को दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। तब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिलेउ नाई पद माथा, भेटेउ अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार एहि रीति, करियहि विधि शोषण ए प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव जी मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रेम सूलिये सियावत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।